Hello everyone, I, Professor Suraj Garud, welcomes you in the next lecture. So, in this lecture, guys, we will see the next illustrative example of generalized measurement system. In the previous lecture, we had seen a generalized measurement system. Then we had been seen a illustrative example of generalized measurement system, that is burden to pressure gauge. ओके, बर्डन टू प्रेशर गेज क्या है, कैसा है, इसका वर्किंग क्या है, हाउ इट इज टू बी अ जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दैट बर्डन टू प्रेशर गेज एज अ जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम वी हैड ऑलरेडी सीन. Okay, so in this lecture we'll start with the next illustrative example. That example is being pressure actuated thermometer. Which one is the pressure actuated thermometer? So guys, in the previous example, that is burden to pressure gauge, we had been seen a burden tube. Okay, that burden tube is being utilized for the purpose of measurement of pressure inside the tire or anything pressure, that pressure is to be measured. Okay, in this lecture we have seen that pressure actuated thermometer means that device is being utilized for the purpose to measure the temperature. Okay, that device is being useful for the measurement of temperature. Now let's see what are the different components in this pressure actuated thermometer. So let's see what are these. We had seen there is a bulb. This is the bulb, primary sensing element. This will be your bulb. Okay, that bulb is act as a primary sensing element. Okay, on that there will be a tubing. This will be a tubing. Then there will be a burden tube over here. Okay, here burden tube, that example is being already previously is to be taken. लास्ट में अपन ने ये एग्जांपल इसका burden tube का लिया हुआ है. ओके, वही burden tube यहाँ पे अनदर पर्पज के लिए यूटिलाइजेशन हो रहा है. ठीक है, तो गाइज ये जो है, ये तुम्हारा बल्ब, ये प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, देन यहाँ पे ट्यूबिंग दी हुई है. ये बल्ब के अंदर क्या होता है, बल्ब के अंदर गैस हो सकती है या तो फिर लिक्विड हो सकती है. क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द कंसिडरेशन इज टू बी टेकन बाय दैट एक्सपेरिमेंटल सेटअप. ओके, जो भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेगा उसके अकॉर्डिंग टू वो गैस भी फिलअप कर सकता है या तो फिर लिक्विड भी फिलअप कर सकता है. ओके, ये जो मीडियम है इसके अंदर, बल्ब के अंदर, ओके, दैट इज बिंग सेंस, इट वुड बी सेंस मीन्स जो उसके अंदर का लिक्विड जो है, लिक्विड है या गैस है, वो क्या करेगा, ये जो बाहर से एक कंटेनर दिया हुआ है, ये क्या है, एक कंटेनर है. सपोज इन दैट कंटेनर अभी जो पानी रखा हुआ है ये ठंडा है. जो पानी रखा हुआ है, वाटर, सपोज टू बी वाटर रखा हुआ है या तो कोई भी एनी लिक्विड एलिमेंट दैट इज टू बी इन कोल्ड कंडीशन. सपोज ये वाटर है, ये अभी कोल्ड में है. कैसा है वाटर, ये ठंडा है. ठीक है, सो यहाँ इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर गैस होगी. ओके, दैट गैस और लिक्विड इज बिंग सेंस दैट कोल्ड टेम्परेचर फ्रॉम द कंटेनर. ओके, इसके अंदर कोल्ड भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है. बेसिकली दिस डिवाइस इज बिंग यूज फॉर द पर्पज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. किसके लिए यूटिलाइज हो रहा है, ये टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूटिलाइज हो रहा है. तो उसके अंदर हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है. ठीक है, इनिशियल अपन उसको कंसीडर करते हैं कि इसके अंदर कौन सी जो वाटर है ये अभी फिलहाल में क्या है, हॉट है, गर्म है. ओके, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, दिस विल बी इन हॉट टेम्परेचर. ओके, देन वी विल सी दिस विल बी अ burden tube. Next, this will be some linkage element, mechanical linkage. This will be a pointer and this will be your graduated scale. Okay, what will happen over here? Suppose in that container we have been put up a hot fluid or hot liquid. ओके, कोई भी हॉट लिक्विड है, हॉट फ्लूइड इसके अंदर मैंने पुट ऑन कर दिया, तो होगा क्या, ये हॉट है तो जो बल्ब है, बल्ब क्या करेगा, जो हॉट टेम्परेचर है बाहर का कंटेनर जो लिक्विड है उसके अंदर का हॉट टेम्परेचर उसको क्या करेगा, एक्वायर कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा. और जैसे उसको एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, ये बल्ब के अंदर क्या प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है या लिक्विड प्रेजेंट है. ओके, सो गैस प्रेजेंट है या लिक्विड प्रेजेंट, दोनों से कोई भी चीज़ उसके अंदर हो सकती है. अगर गैस और लिक्विड दोनों चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो गैस और लिक्विड क्या होने की कोशिश करेगा, जैसे वो टेम्परेचर गेन करेगा, जैसे वो टेम्परेचर गेन करता है तो इट ट्राई टू एक्सपांड इनसाइड दिस बल्ब.
क्या कोशिश करने वाला है, वो बल्ब के अंदर एक्सपांड होने की कोशिश करेगा, और जैसे एक्सपांड होगा तो ये फ्लूइड या गैस ये साइड से एक्सपांड होके कहाँ तक आएगा, इसके एंड ऑफ दैट बर्नऑन ट्यूब। ओके, बर्नऑन ट्यूब के एंड तक वो गैस आएगा। गॉट इट? डिड यू अंडरस्टैंड इट? ओके, सिंपल है। बल्ब क्या करने वाला है, इसमें जो भी लिक्विड प्रेजेंट है, हॉट लिक्विड है कोल्ड लिक्विड, उसका टेम्परेचर सेंस करेगा। अकॉर्डिंग टू दैट टेम्परेचर इसके अंदर का जो भी फ्लूइड होगा, लिक्विड होगा या फिर कोई भी गैस होगा, वो क्या होगा, एक्सपांड होगा। जैसे ही एक्सपांड होता है इसके अंदर गैस यहाँ पे तक पहुंचेंगी और जो बर्नऑन ट्यूब के अंदर आएंगी। और बर्नऑन ट्यूब का वर्किंग अपन ने देखा हुआ है, क्या देखा हुआ है, एज बर्नऑन ट्यूब इनिशियली इन इट्स इलिप्टिकल फॉर्म और इलिप्टिकल शेप। इनिशियली ये जो होता है इलिप्टिकल शेप में होता है, और जैसे इसके अंदर कुछ तो भी प्रेशर आ गया, गैस का प्रेशर आ गया या लिक्विड पे प्रेशर आ गया, दैट बर्नऑन ट्यूब ट्राई टू बी अ सर्कुलर। जैसे ये सर्कुलर होगा तो क्या होगा, हियर दैट एट द एंड व्हाट हैपन, देयर विल बी अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। वहां पे क्या होगा, कुछ तो भी एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज बीइंग ट्रांसफर टू दिस पिनियन, पिनियन के ऊपर ये ट्रांसफर हो जाएगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थ्रू मैकेनिकल लिंकेज। देन पिनियन से जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है उसका कन्वर्शन होगा लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंटर का जो भी स्मॉल से डिस्प्लेसमेंट का उसका कन्वर्शन किसमें हुआ, लार्ज डिस्प्लेसमेंट में हो गया। एंड देन पॉइंटर विल शोज अस अ रीडिंग अकॉर्डिंग टू द प्रेशर। ओके, जितना रहेगा उसका प्रेशर वो हमें टेम्परेचर यहाँ पे सेंस करेगा। सपोज यहाँ पे 10 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 100 डिग्री है, तो अपने को शो करेगा। अभी ये बता रहा है हमें कि दैट टेम्परेचर ऑफ दैट फ्लूइड विल बी ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो दिस वुड बी द वर्किंग ऑफ प्रेशर एक्चुएटेड थर्मोमीटर। ओके, एक बार फिर से देखते होता क्या है। दैट प्रेशर एक्चुएटेड थर्मोमीटर इज बीइंग वर्क्स फॉर द पर्पस फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए डिवाइस यूटिलाइज होता है। इसके अंदर है क्या, इसके अंदर एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लिक्विड है जो कि हॉट में इनिशियली, कोल्ड भी हो सकता है, डजंट मैटर। देन देयर विल बी अ सेंसिंग बल्ब, यहाँ पे सेंसिंग बल्ब प्रोवाइड किया हुआ है। सेंसिंग बल्ब क्या करेगा, दैट विल सेंस द टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड। जो भी लिक्विड है इसके कंटेनर के अंदर उसका टेम्परेचर वो क्या करने वाला है, सेंस करने वाला है। सेंस करने बाद क्या होगा, जो बल्ब के अंदर लिक्विड और गैस जो भी प्रेजेंट है, बल्ब के अंदर जो लिक्विड और गैस जो भी प्रेजेंट है वो क्या होगा, एक्सपांड होगा। और जैसे ही एक्सपांड होता है एट द एंड ऑफ द बर्नऑन ट्यूब क्या होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी। जैसे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होती है दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द पिनियन थ्रू मैकेनिकल लिंकेज, एंड देन पिनियन विल कन्वर्ट इट इनटू लार्ज डिस्प्लेसमेंट ऑफ pointer, and that pointer will shows us the actual reading of the thermometer. Okay guys, so this will be the working of pressure actuated thermometer. Now let us guess which component is been act as a generalized measurement system. कौन सा कंपोनेंट कौन से कंपोनेंट की तरह एक्ट करता है ये अपन देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि ये जो है तुम्हारे यहाँ पे बल्ब, पिछले इसमें क्या था, दैट एक्चुअल बर्नऑन ट्यूब इटसेल्फ एक्ट एज अ प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। यहाँ पे बर्नऑन ट्यूब प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे जो बल्ब है, यहाँ पे जो बल्ब दिया हुआ है, दैट बल्ब इज योर प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, देन देखो यहाँ से फिर से ट्यूब में से क्या हो रहा है, पास हो रहा है लिक्विड। तो क्या हो रहा है, डाटा ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट सेंस किया हो, यहाँ से क्या हो, डाटा कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल कन्वर्शन एलिमेंट। ओके, इट वुड बी वेरिएबल कन्वर्शन एलिमेंट। देन यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर हुआ अगेन कहाँ पे, यहाँ पे मैकेनिकल पिनियन तक थ्रू मैकेनिकल लिंकेज। तो मैकेनिकल लिंकेज विल एक्ट एज अ मैकेनिकल क्या एक्ट होगा, इट एज अ डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट, है कि नहीं। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर हुआ, एक फॉर्म को अलग फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, तो सिर्फ इट इज वर्क एज अ डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट। देन दैट पिनियन कन्वर्ट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टू द लार्ज डिस्प्लेसमेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ, लार्ज डिस्प्लेसमेंट उसको कन्वर्ट किया। लार्ज डिस्प्लेसमेंट किस में कन्वर्ट करते हैं अपन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का कन्वर्शन लार्ज डिस्प्लेसमेंट किसी में अगर लार्ज करना है, रिड्यूस करना है, ये किसका काम है, ये काम है डाटा मैनिपुलेशन का, एलिमेंट का। एंड फाइनली दैट पॉइंटर विल शोज अस अ रीडिंग। पॉइंटर ने हमें रीडिंग बताया कि इसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मीन्स इट दैट पॉइंटर विल एक्ट एज अ डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट. So guys, this will be the complete structure of pressure actuated thermometer.
must go through it, find the query regarding it. So that will be the second example of generalized measurement system. इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, जैसे कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट कैसे एक्ट होते हैं, ये उसका एक सेकंड एग्जाम्पल है. पहला अपन ने देखा था बर्नौली ट्यूब प्रेशर गेज, और ये दूसरा है प्रेशर एक्चुएटेड थर्मोमीटर. ओके. So guys, now we will see a next concept, that is instrument. आगे बढ़ेंगे. Wait. Instrument. So guys, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, what would be the need of instrument? इंस्ट्रूमेंट की नीड हमें क्यों आई? क्यों? what would be the necessity of the instrument? And we will see that human sense cannot provide the exact quantitative information. ह्यूमन जो है ये एग्जैक्ट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं बता सकता. जैसे कि अगर कोई इंसान, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये इसकी हाइट है 5, 10, या फिर गेस कर सकता है, बट सामने वाला परसेप्शन से एग्जैक्ट इसकी हाइट कितनी है ये बता नहीं पाएगा. ओके. जब हम कोई टेक्निकल वर्क करते हैं तब भी पॉसिबली हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये वैल्यू जो है ये एग्जैक्ट है या नहीं है. दैट इज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस. ओके. सो टू रेक्टिफाई दैट थिंग्स ह्यूमन ट्राइज टू यूज सम मैकेनिकल एड्स यूटिलाइज करने के शुरुआत की है ह्यूमंस ने. एंड दैट मैकेनिकल एड्स इज नथिंग बट द इंस्ट्रूमेंट दैट प्रोवाइड्स द एग्जैक्ट रीडिंग or exact calculations that should be done by that instruments. So the human sense cannot provide the exact quantitative informations about the knowledge of events occurring in our environment. So the requirement of precise and accurate measurement in the technological fields have led to the development of mechanical aids called instrument. तो उसी को instrument बोला गया है. ठीक है, जो mechanical aids है उसी को instrument बोला गया है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट है. अगर आप देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट वी विल सी. सो क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे हुआ देखते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले तो अपन ने डेफिनेशन देखी इंस्ट्रूमेंट क्यों यूटिलाइज हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ. ओके. बिकॉज ह्यूमन सेंस और ह्यूमन टेक्नोलॉजीज जो ह्यूमन के पास है एक्चुअली, परसेप्शन, विजुअलाइजेशन, सेंस, दैट विल नॉट टू बी अन एक्यूरेट मैनर, जो है वो एक्यूरेट नहीं होता है, एग्जैक्ट नहीं हो पाता है. तो इंसानों ने क्या किया, ह्यूमंस बीइंग ने क्या किया, सब मैकेनिकल एड्स यूटिलाइजेशन करने की शुरुआत की. एंड दैट मैकेनिकल एड्स इज नथिंग बट योर इंस्ट्रूमेंट. ओके. सो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके क्लासीफाई देखो कैसा हुआ है. तो उसके क्लासिफिकेशन अपन ने देखते हैं अकॉर्डिंग टू automatic and manual instrument. ओके. नेक्स्ट है तुम्हारा सेल्फ जनरेटिंग एंड power operated instrument. नेक्स्ट है इसमें सेल्फ कॉन्टैक्ट एंड रिमोट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट. remote indicating instrument. Next, fourth,
डिफ्लेक्शन एंड null type instrument. Fifth one, analog and digital type of instrument. And last one, contact and non-contact type instruments. Non-contact type instrument. So guys, ये क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होने का है, क्योंकि इन द प्रीवियसली वी हैड ऑलरेडी सीन अ क्लासिफिकेशन, बट दैट क्लासिफिकेशन इज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट सिस्टम्स. ओके, जो मेजरमेंट्स की वो अलग अलग टाइप है. ये है क्लासिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट का. उसमें मेजरमेंट में अपने कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट भी देखे हुए, ठीक है, बट वो मेजरमेंट था, ये है इंस्ट्रूमेंट. ये कौन सा है? इंस्ट्रूमेंट है जनरली. सो दैट इंस्ट्रूमेंट वी विल सी वन बाय वन. पहला है तुम्हारा ऑटोमेटिक एंड मैनुअल इंस्ट्रूमेंट. वर्ड से आपको समझ में आया होगा कि ये वर्क कैसे करता होगा. ये इंस्ट्रूमेंट जो है ऑटोमेटिक एंड मैनुअल इंस्ट्रूमेंट, ये वर्क कैसा करता होगा. ये जो मैनुअल लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ है. मीन्स मैनुअल इंस्ट्रूमेंट, अगर हम बात करते हैं मैनुअल इंस्ट्रूमेंट की, तो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट विच रिक्वायर्ड humans to operate that function. Means manual instrument is that instrument that requires human का उसका इंटरफेरेशन चाहिए, है कि नहीं. मीन्स ह्यूमन उसमें ऑपरेट करेंगे कि उसका फंक्शन कैसे वर्क करता है. सो दैट इज द फॉर्म्स ऑफ मैनुअल इंस्ट्रूमेंट. ऑटोमेटिक में क्या होगा? इट विल वर्क्स ऑटोमेटिकली इन विच ह्यूमन ऑपरेशन इज नॉट टू बी नीडेड और वर्कर ऑपरेशन इज नॉट टू बी नीडेड. उसके अंदर कोई वर्कर काम करने वाला नहीं है. ऑटोमेटिकली वो क्या देगा? हमें रीडिंग देगा. अगर ऑटोमेटिक का अगर एग्जांपल देखते हैं अपन ऑटोमेटिक का, तो एग्जांपल है इसका थर्मोमीटर. ऑटोमेटिक थर्मोमीटर में हम क्या करते हैं? जो नॉर्मल टेम्परेचर मेजरमेंट का, सपोज ये तुम्हारा थर्मोमीटर क्या है, ऐसे लेंगे अपन, देन पुटअप करेंगे और देन आइडेंटिफाई करेंगे. मीन्स इसमें जो ऑपरेशन हो रहा है इसके अंदर, डिवाइस के अंदर, थर्मोमीटर के अंदर, उसके अंदर जो भी ऑपरेटर कोई नीड नहीं है. दैट ऑटोमेटिकली सेंस द टेम्परेचर. उसके अंदर का जो भी मर्क्यूरी वगैरह होगा वो क्या होगा? टेम्परेचर से एक्सपांड होगा एंड दैट विल शोस अस अ रीडिंग. वो अपने को रीडिंग दे देगा, है कि नहीं. वैसे ही यहाँ ऑटोमेटिक हो गया. दैट इज द एग्जांपल ऑफ थर्मोमीटर. मैनुअल इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? मैनुअल इंस्ट्रूमेंट अगर आप एक आधा एग्जांपल सोचते हो, सोचो आप पहले आप सोचो कि मैनुअल इंस्ट्रूमेंट का कौन सा होगा एग्जाम्पल इन योर माइंड. ऑटोमेटिक का है थर्मोमीटर एग्जाम्पल. अब मुझे मैनुअल बताइए. पिछला जो अपन देखा प्रेशर एक्चुएटेड थर्मोमीटर, वो भी कौन सा था? वो था ऑटोमेटिक ही था प्रेशर एक्चुएटेड थर्मोमीटर, है कि नहीं. अभी मैनुअल इंस्ट्रूमेंट का एक आधा एग्जाम्पल. गर्मी हो रही. मैनुअल इंस्ट्रूमेंट का बताइए एक आधा एकदम सोचिए. ओके, तो मैं बता देता हूँ. वो होता है तुम्हारा रेजिस्टेंस थर्मोमीटर. आपने रेजिस्टेंस थर्मोमीटर देखा है? रेजिस्टेंस थर्मोमीटर आपने फिजिक्स में इसमें वर्क किया होगा 11th-12th में, ठीक है. रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में क्या होता है? जैसे अपने पिछला देखा था प्रेशर एक्चुएटेड थर्मोमीटर, उसमें अपन टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? डायरेक्टली वो बल्ब सेंस करता है. देन ऑपरेटर की उसमें कुछ नीड ही नहीं है. सिर्फ ऑपरेटर का फंक्शन क्या था कि वो जो कंटेनर था उसके अंदर आपने क्या डाल दिए? ठंडा पानी डाल दिए या गर्म पानी डाल दिए. फिर गर्म पानी डालने के बाद उसने ऑटोमेटिकली सेंस करके आपको क्या दे दिया? रीडिंग दे दिया. सेम इसका मैनुअल अगर इंस्ट्रूमेंट का आप एग्जांपल देखते हो, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में क्या होता है? आपको अकॉर्डिंग टू दैट रेओस्टैट, ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर को रेओस्टैट जो होता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर का, वो एडजस्ट करना पड़ता है.
टू गेट दैट टेम्परेचर। ओके, देन रेयोस्टैट उसको एडजस्ट करने, इसका एग्जांपल देखने वाले हैं अपन। इसका एग्जांपल जो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट का, ये आपके डिवाइस के अंदर भी है, तो वी विल सी दैट। आपने 11-12 में देखा भी होगा, जस्ट आई विल टोल यू द एग्जांपल्स। सो ऑटोमेटिक क्या होता है और मैनुअल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एटॉमिक इंस्ट्रूमेंट आर दो इंस्ट्रूमेंट इन विच ह्यूमन्स ऑकरेंस इज नॉट टू बी नीडेड। ओके, और जो वर्किंग इंस्ट्रूमेंट का वर्किंग है, उसके अंदर ह्यूमंस की कोई नीड नहीं है। ओके, दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली। ओके, वो परफॉर्म्स करने के लिए कोई अलग से अपने को ऑपरेटर नहीं चाहिए। मैनुअल इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा? मैनुअल इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्स मैनुअल असिस्टेंस और ह्यूमन असिस्टेंट टू ऑपरेट इट्स फंक्शन। उसका फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? ह्यूमन असिस्टेंस चाहिए। सो दैट्स व्हिच कॉल्ड एज मैनुअल इंस्ट्रूमेंट। देन नेक्स्ट है तुम्हारा सेल्फ जनरेटिंग एंड पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट। सेल्फ जनरेटिंग मीन्स सेल्फ जनरेटिंग एंड पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट। अगर सेल्फ जनरेटिंग लेते हैं तो सेल्फ जनरेटिंग आर दोज इंस्ट्रूमेंट दैट विल डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल पावर सोर्स। कोई भी एक्सटर्नल पावर सोर्स उसको नहीं लगेगा टू ऑपरेट इट्स फंक्शन। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके लिए कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं लगेगा टू ऑपरेट इट्स फंक्शन। ओके, मीन्स एक्सटर्नल बैटरी हो गया, चार्ज हो गया, या इलेक्ट्रिक प्लग हो गया, ये कुछ भी चीज़ें इसमें किसमें जस्ट सेल्फ जनरेटिंग में नहीं लगेंगी। इट ऑपरेट इटसेल्फ, वो खुद होके ऑपरेट करेगा। जस्ट एन एग्जांपल ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक बेस्ट एग्जांपल है सेल्फ जनरेटिंग का। कैसे? थर्मोमीटर से लेते हैं, उसको कुछ एक्सटर्नल सोर्स अपन इलेक्ट्रिक को लगाते हैं या उसको कुछ बैटरी लगाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते। ओके, मीन्स इट ऑटोमेटिकली इट विल शोज अस अ रीडिंग। इट जनरेट इटसेल्फ अ पावर टू गिव्स अस द रीडिंग। रीडिंग देने के लिए खूब पावर जनरेट कर लेता है। सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटिंग। एंड पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या हुआ? आर दोज इंस्ट्रूमेंट दैट रिक्वायर सम एक्सटर्नल पावर सोर्स टू ऑपरेट। मीन्स ऑपरेट करने के लिए उसको क्या चाहिए? कुछ तो भी पावर चाहिए, एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, वो होगा तुम्हारा पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा कैल्सी। कैल्सी ऑटोमेटिकली वर्क करता है क्या? उसके अंदर क्या होता है? पीछे बैटरी होती है। ओके, बैटरी से वो एनर्जी कंज्यूम करता है। सो दैट इज दैट योर कैलकुलेटर इज बीइंग योर पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट। गॉट इट? मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर पावर ऑपरेटेड। मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर सम एक्सटर्नल पावर सोर्स एंड वेरी मच बहुत कम है सेल्फ जनरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट है तुम्हारा सेल्फ कॉन्टैक्ट एंड रिमोट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अभी सेल्फ कॉन्टैक्ट और रिमोट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ? यहाँ पे जो सेल्फ कॉन्टैक्ट में, उसमें जो तुम्हारा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है और तुम्हारा प्रेजेंटेशन जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट कौन सा है? तुम्हारा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट तुम्हारा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। ये दोनों एलिमेंट एक ही जगह पे एक ही इंस्ट्रूमेंट में लगाए जाते हैं। ओके, कौन कौन से? दोनों। प्राइमरी सेंसिंग सेंसर भी उसके पास रहेगा और लास्ट में जो प्रेजेंटेशन एलिमेंट है वो भी वो एक दूसरे के पास रहेगा, पास ही रहेगा। ओके, इट विल नॉट बी एट डिस्टेंस, वो अलग अलग दूर नहीं रहेगा। गॉट इट? दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्टैक्ट। इसमें टैकोमीटर, ये टैकोमीटर दोनों एग्जांपल ले सकते हैं अपन, रिमोट इंडिकेटिंग और सेल्फ कॉन्टैक्ट टैकोमीटर, क्योंकि टैकोमीटर दोनों टाइप्स के होते हैं। कॉन्टैक्ट टाइप टैकोमीटर भी होता है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप भी टैकोमीटर होता है। जैसे कॉन्टैक्ट टैकोमीटर में क्या होगा? अपन क्या होता है, अगर किसी स्पीड मेजर करनी है अपने को, इस चीज़ ये तुम्हारा कुछ तो भी चल रहा है, ऐसा रेसिप्रोकल मोशन हो रहा है, इसी स्पीड, तो इसको यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया और रीडिंग अपने को यहाँ पे मिलेंगी, उसी इंस्ट्रूमेंट के पास में मिलेंगे। सो दैट इज सेल्फ कॉन्टैक्ट। ओके, रिमोट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होगा? इन रिमोट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट दैट प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट शुड बी प्लेस्ड समवेयर। ओके, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट तुम्हारा यहाँ पे होगा और जो फाइनली उसका प्रेजेंटेशन एलिमेंट होगा वो यहाँ पे होगा। सेंस वो यहाँ पे जाके कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट जो एलिमेंट हो रहा है, जो हमें दिख रहा है रीडिंग, वो कहाँ पे मिल रहा है? कुछ तो भी दूर जाके हमें वो रीडिंग दिख रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड, इट इज रिमोट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। What it is called? Remote indicating instrument. So in a remote indicating instrument, primary sensing element will be some there, and that presentation element will be at some distance from primary sensing element. So that is remote indicating instrument. Next instruments are deflection and null type instrument. अभी देखो deflection type and null type instrument क्या होता है, ये तुम्हें प्रॉपरली एग्जाम्पल से प्रॉपरली समझ में आएगा। अभी देखो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट, अगर मैं आपको पहले बता देता हूँ नल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसका, क्योंकि ये जो एग्जांपल है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट, ये आप डेली यूटिलाइजेशन में लेते हैं। जब आप कोई सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, ओके, सपोज आपको 1 केजी आलू लेना है, ठीक है, आलू आपको खरीदना है 1 की,
इसके वेंडर के पास आप गए, ग्रोसरी वाले के पास आप गए, तो क्या करता है, उसके पास पैन होता है, ठीक है। वो पैन में क्या करेगा, 2 पैन होते हैं ना, को पता होगा, ऐसे 2 पैन होते हैं ना। ओके, सपोज मुझे 1 केजी लेना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 1 केजी का पत्थर रख दूंगा, 1 केजी का गोटा इसमें मैंने रख दिया है, ठीक है। अभी मुझे 1 केजी आलू लेना है, तो मैं क्या करूंगा, अभी जैसे आप 1 केजी इसको रखते हो, 1 केजी का पत्थर रखते हो, तो अब क्या हो जाएगा, वो पैन ऐसा हो जाता है कि नहीं, ऐसा हो जाएगा। देन जैसे जैसे आप इसके अंदर आलू डालते जाएंगे, जैसे जैसे आप इसको आलू डालते जाएंगे, क्या होते जाएगा, ये जो पैन ऐसा था वो इट ट्राई टू बी इन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम आने की कोशिश करेगा, ओके। और एक जगह पे वो क्या आएगा, कांटा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यहाँ पे जो भी कांटा होगा वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और वो कांटा विल शोज अस अ रीडिंग दैट कि आपका 1 केजी हो गया है। मीन्स यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे जो 1 केजी वेट था, 1 केजी जो वजन था, इसको क्या किया, ये जो आलू ने क्या किया, उसको नलीफाई करते गया, क्या करते गया, उसको नलीफाई करते गया, एंड फाइनली कंप्लीटली इक्विलिब्रियम आने के बाद उसको कंप्लीटली उसको नलीफाई कर दिया, एंड देन विल गेट अस अ रीडिंग, वी विल गेट अस आलू ऑफ 1 केजी, अंडरस्टूड। देन अपने को 1 केजी आलू में, सो दैट इज नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करती है, नलीफाई करती है, क्या करती है, नलीफाई करती है। सो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट दैट नलीफाई वन फिजिकल क्वांटिटी बाय अनदर फिजिकल क्वांटिटी, ओके। एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से वो क्या करेंगे, नलीफाई करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। देन डिफ्लेक्शन टाइप में क्या होगा, डिफ्लेक्शन में क्या होगा, अगर आपने वेट किया होगा, डिफ्लेक्शन तुम्हारा बर्ड ऑन ट्यूब क्या करता है, जैसे आप प्रेशर को उसको लगाते हो दैट विल डिफ्लेक्ट, है कि नहीं, वो क्या होता है, उसमें बर्ड ऑन ट्यूब में जो पॉइंटर है, पॉइंटर जो होता है वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। सो दैट सच ए टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज डिफ्लेक्शन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ओके। नेक्स्ट है तुम्हारा एनालॉग एंड डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब ये देखो, एनालॉग और डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट सिंपल है, ये पता होगा आपको, एनालॉग और डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट आर those such type of instrument will shows infinite numbers of reading, it will shows the infinite numbers of value within a short range। वो क्या कहेगा, इन्फाइनाइट नंबर्स ऑफ रीडिंग देगा। जैसे कि एग्जांपल अगर आप देखते हो एनालॉग का, अपने बाइक में, अभी तो डिजिटल आ चुके हैं मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बाइक में स्पीडोमीटर था जो तुम्हारा, वो इंडिकेटर करता था ना, इंडिकेट करता है कि नहीं, उसमें जैसे जैसे आप उसकी स्पीड बढ़ाते हो वो कंटिन्यूसली क्या होते जाएगा, वेरी होते जाएगा, कंटिन्यूसली वेरी होते जाएगा, है कि नहीं। मीन्स इट विल शोज इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेंजेस ऑफ वैल्यूज विद इन रेंजेस, दैट रेंज के अंदर वो क्या करता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज देता है। अपन एग्जैक्टली बता नहीं पाते कि ये 40 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 40.60 किलोमीटर से जा रही है, 41 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। सो इट गिव्स अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रीडिंग्स। अपन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर सकते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, या 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, या 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। सो इट विल शोज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज विद इन दैन रेंज। और डिजिटल में आपको पता होगा जितना उसका रिकॉर्डिंग होगा, क्योंकि अपन को पता है 61 किलोमीटर 62 किलोमीटर पर आवर, ये अपन अभी भी बाइक में देख सकते हैं। जो भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट उसमें लगाया हुआ है तो उसमें कितना चल रहा है वो अपन देख सकते हैं। सो दैट इज डिजिटल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मीन्स जो प्रेजेंटेशन होगा वो कंप्लीटली डिजिटली फॉर्म में होगा, वहां पे डायरेक्ट लिख के आएगा 62 किलोमीटर पर आवर। इस जो एनालॉग में जो स्पीडोमीटर था उसमें से लिख के नहीं आता था, इट विल शोज इनफाइनाइट रेंजेस, इनफाइनाइट वैल्यूज विद इन दैट रेंज, ओके। नेक्स्ट है तुम्हारा कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कॉन्टैक्ट, सेम एग्जांपल, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। जैसे तुम्हारा टैकोमीटर था, कॉन्टैक्ट में क्या होगा, उसमें प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट ये होगा, ये फिजिकली इन कॉन्टैक्ट के साथ, मेजरमेंट के साथ क्या होगा, फिजिकली टच होगा। और जो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट है ये फिजिकली टच नहीं होंगे। वही इसका एग्जाम्पल है कौन सा, टैकोमीटर। टैकोमीटर दो कॉन्टैक्ट टाइप भी है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप भी है। अगर दूर से रीडिंग लेते हैं अपन, दूर से ही, तो वो क्या हो गया तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट। अगर उसको मेजरमेंट को अपन फिजिकली टच करके रीडिंग लेते हैं तो वो क्या होता है तुम्हारा कॉन्टैक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट। So guys, in this lecture we had seen illustrative example, another illustrative example of
जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम, दैट इज प्रेशर एक्चुएटेड थर्मोमीटर। देन वी विल सी व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ये अपन ने देखा। इंस्ट्रूमेंट क्या होने के बाद उसके बाद अपन ने देखे क्लासिफिकेशन उसकी क्या क्या है। जो 6 जो क्लासिफिकेशन है, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल, सेल्फ जनरेटिंग, पावर ऑपरेटेड, सेल्फ कॉन्टैक्ट, रिमोट इंडिकेटिंग, डिफ्लेक्शन एंड नल टाइप इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग एंड डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट, एंड कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये सारी चीजें अपन ने ये लेक्चर में देखी। ओके, सो ड्यूरिंग दिस लेक्चर इफ एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस यू मे आस्क, आप पूछ सकते हो गूगल मीट में, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट करने बाद मैं वो पढ़ लूँगा और आपके जो भी उसके ऊपर क्वेरी होंगी वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो गाइज वी विल स्टॉप ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वॉच दिस लेक्चर। थैंक यू।